पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट किया जाता है। नर्वस सिस्टम को रीजुविनेट करके बीपी को ठीक किया जाता है। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां परमानेंट बंद हो जाती है। थायराइड के सेल्स डीजनरेट हुए थे और रीजुविनेट हो जाते हैं। किससे? थायरोगिड धनिया के पानी के साथ लेने से। ब्रेन के सेल्स डीजनरेट हुए थे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि ब्रेन के सेल्स रिजुविनेट हो सकते हैं। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से। और ब्रेन के साथ जब नर्वस सिस्टम में भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता तो न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड से। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, इन सब रोगों को हमने रिवर्स किया। ये बड़ी बात थी। नहीं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया एक बार हो जाए तो बोले अब तो गाड़ी, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई। ऐसे कहते हैं कि जीवन की गाड़ी अब तो पटरी से उतर गई, वापस पटरी पर लेकर के आए और डीजनरेटिव ब्रेन सेल्स को रीजुविनेट किया। डीजनरेटिव आंखों के सेल्स को रीजुविनेट किया। आईग्रिड से कानों के सेल्स को रीजुविनेट किया। ईयर ग्रिड से लीवर के सेल्स को, किडनी के सेल्स को रीजुविनेट किया लिवोग्रिड और रीनोग्रिड से। फेफड़ों के सेल्स को रीजुविनेट किया, एल्वोलाइज को रीजुविनेट किया सांसारी ब्रोनकोम से। ये बड़ी बातें थी। किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं और इसलिए नेफ्रोपैथी और अलग अलग प्रकार की उसकी टर्मिनोलॉजी उसके इर्द गिर्द होती है। किडनी के सेल्स को रीजुविनेट करना आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है। हमने किडनी सेल्स को रीजुविनेट किया है। लंग के सेल्स को एल्वोलाइज बोलते हैं, उनको रीजुविनेट किया सांसारी ब्रोनकोम से। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। फिर उनका पूरा जो तंत्र है उसको स्नैप्स बोलते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को हम एक आइडियल कंडीशन में लेकर के आए मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से। बोन सेल्स जो डीजनरेट हो रहे थे उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, अश्वशिला से, योगराज, महायोगराज, गुगुल, त्रयोदशांग, गुगुल, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि जितने भी प्रयोग है, बृहत्वाद, चिंतामणि, रसराज, रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टि आदि के द्वारा। मंडूकासन लंबा करना है, हाथ यूं या यूं रखकर। मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन भी लंबा करना है। तो जो मैं बात कह रहा था, हड्डियों के सेल्स जिनको ऑस्टियोब्लास्ट और सबक्लास सेल्स कहते हैं, जिससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन होता है, शरीर की एक बहुत ही गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। हड्डियों के पूरे ताने बाने को ठीक किया हमने पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर से। लो, ऑर्थो केयर आर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, लीवर केयर, रीनल केयर, ऑर्थो केयर, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल केयर, ऐसे ऐसे औषधियों का निर्माण किया जो हेल्थ केयर के संदर्भ में अवेयर नहीं थे, इग्नोरेंस में, उदासीनता में जी रहे थे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, जरा ये कर लो, देखो अभी थकान दूर हो जाएगी और एकदम पेट हल्का हो जाता है, आंतों की सूजन दूर हो जाती है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाती है। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए रोज दवाइयाँ फाँकते रहते हैं, गैस के लिए गैस और एसिडिटी के लिए तो लौकी पर्याप्त है। एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड्स
सुबह शाम खा लो, थोड़ा खान पान में चेंज कर लो। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए दवा खाते रहते हैं। अरे भाई त्रिफला चूर्ण कभी कभी ले लो, शुद्धि चूर्ण बहुत ज़्यादा कभी 15 दिन में, महीने में एक बार ले लिया, अथवा जिनको ज़्यादा है तो थोड़े दिन सारे चूर्ण बंद करो जिनमें सनाए पत्ती और बहुत ज़्यादा नमक पड़ा रहता है। ये चूर्ण तो आपके आंतों को खराब करते हैं। आयुर्वेद के नाम पर भी लोग बखेड़ा किए हुए हैं, कबाड़ा किए हुए हैं। सामान्य कब्ज तो अभयारिष्ट, और सुबह सुबह गोघृत पान करने से, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन पीने से, खाली पेट पीने से, ऊपर से तेज 1 चुटकी नमक, तेज गर्म पानी 4-5 घूंट अपने आप पे, उससे अच्छा कोई लाक्चेटिव नहीं हो सकता। चेहरे पर ओज तेज आता है, नूर आता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने पिछले काफ़ी दिनों तक आयुष्मान सुबह का जलपान, फिर पुष्ट आहार, संतुलित आहार, इतनी अच्छी अच्छी सारी मिलेट्स उपलब्ध करा दी हमने। चावल, गेहूँ मैंने तो मैक्सिमम लोगों का बंद करवा दिया, मैंने खुद का भी बंद कर दिया। सदियाँ हो गई, सदियाँ मतलब बहुत दिन हो गए। चावल खाए, गेहूँ खाए, इसी को खा 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 करके देखो 8-10 चीज़ें तो ऐसी बेवकूफ़ी की हम करते हैं। सब रिफाइंड खा रहे हैं, अरे भाई सब दारू पी रहे, सब मर रहे हैं, दुराचार व्यभिचार चोरी चकारी कर रहे हैं, तू भी करेगा क्या? आड़ कबाड़ खाएगा। सब तो नहीं खा रहे, घने लोग खा रहे। ज़्यादातर लोग नशा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग गेहूँ चावल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद नमक खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद मैदा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये वाइट पॉइजन बोलते हैं, गेहूँ चावल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद तेल। ये सफ़ेद तेल ही है, तो रिफाइंड ऑयल में कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कलरलेस, टेस्टलेस। तो खा क्या रहे हो? इनसे पूछे तो बोलो दिस इज ओनली फ्राइंग एजेंट। थारा दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, थारा नाश हो रहा है, और नाश हो ही जाएगा जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे तो। बंद करो ये सब बखेड़ा। जिस किसी को देखो उसी नहीं सिंथेटिक कपड़े लो, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फिर विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स, फिर ऊपर से रेडिएशन, फिर ऊपर से पोल्यूशन, फिर ऊपर से एडल्टेशन। बहुत चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तबाही तबाही का मंजर, चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं, और हम इन्हीं के चक्कर में मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा कर लो। ए देखा देखी सब चीजें मत करो। मैक्सिमम लोग हेयर केयर से लेकर के स्किन केयर, डेंटल केयर, इसमें जहर घोल रहे हैं अपनी जिंदगी में, जहर जहर। फर्श साफ करने के लिए फिनाइल, टॉयलेट साफ करने के लिए हार्पिक, कपड़े साफ करने के लिए ये जितने भी तुम्हारे रिन से लेकर के, व्हील से लेकर के, और डिशवॉश बार, बिम पिम, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी जिंदगी में तुमने खुद जहर घोल रखा है। इसलिए धन्यवाद करो पतंजलि का कि आपको स्वदेशी, स्वस्थ और अफोर्डेबल सात्विक प्रोडक्ट उपलब्ध करवा दिए।
ये व्यापार नहीं, ये उपकार है, उपचार है, करोड़ों लोगों का उद्धार है। और इसके पीछे बड़ा दर्शन है, देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे।